वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, यह तीर्थ स्थान है। यहाँ एक सेकेंड ऐसा जमीन भूमि तप्त भूमि है कि हर एक कंकड़ में भगवान का शब्द, भगवान का नाम निकल रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि जो भगवान का शब्द नाम ना हो। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रयाग क्षेत्र की कथा है। आप इसको मन लगा के सुनिए। अब बाबा भोलेनाथ की कृपा से जिस दिन मोबाइल चल रहा है हम भेजते रहे, जिस दिन नहीं चलता है उस दिन नहीं भेज पाते। उसके लिए भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन त्रिवेणी माता की जिस दिन इच्छा होती है होता है। तो ये त्रिवेणी नगरी है, प्रयाग क्षेत्र है। यहाँ का एक घड़ी कथा सुनने का हजारों हजारों महत्व है। एक बार अगर कोई यहाँ संगम नहा लेता है 10,000 अश्वमेध का फल तुरंत उसके खाता में जाता है। यह शास्त्र की बात, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमको तो कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, जो शास्त्र में लिखी रहती है वही बात हम आप लोगों को सुनाते हैं, बोलते हैं। आप देखिए कि यहाँ की महिमा माता पार्वती जी से, बाबा विश्वनाथ से माता पार्वती बोल रही हैं कि हे भोलेनाथ, ये बताइए कि दुनिया में जो बहुत दुखी रहता है तो उसको आप दुख क्यों देते हैं, और ये बहुत सुखी रहता है उसको सुख क्यों देते हैं। कहें पार्वती, हम तुमको ऐसे नहीं समझा सकते, चलो तुम प्रयाग क्षेत्र में, प्रयाग नगरी में तो अपना रूप बदल के माता रानी प्रयाग क्षेत्र में आई। अब भोलेनाथ भी साथ साथ में आए। तो देख रहे हैं कि एक पति पत्नी थी और बहुत सालों से कल्पवास कर रही थी। ऐसे उसको हो गया था कम से कम 40-45 साल तक, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 24 घंटा भगवान का भजन करती थी। भगवान के सिवा उसको कुछ दिखता नहीं था और हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते थे। उसके सास और पति दोनों थे, हमेशा बोलते थे क्यों भगवान का इतना पूजा पाठ करती हो, भगवान क्या दे देते हैं। अरे हम लोग तो जब आते हैं तो इसी तरह जंगल में पड़े रहते हैं, अपना भगवान जो रूखी सूखी दिए हैं खाते हैं। कहे प्रभु माँ पति देवता, जो भगवान दिए हैं हमारे कर्मानुसार दिए हैं, हमको जो दिए हम सुखी हैं। कम से कम धन थोड़ा तो है, लेकिन प्रयाग में भगवान बुलाते हैं, हम स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, जो भगवान हमसे कराते हैं हम दान करते हैं। क्यों आप चिंता में पड़ी हैं। अरे बाबा भोलेनाथ हमको प्रयाग क्षेत्र में बुलाते इतना कम है क्या। तो उसके पति को और उसको सास को समझना है। जब तक देखिए कोई दुख नहीं आता है तब तक लोग अच्छाई समझ नहीं पाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि गंगा ओ पार उसके पति और उसकी सास जा रही थी और वो बेचारी भगवान शंकर जी का मूर्ति रख के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अब जब उसके पति जा रहे थे तो भगवान फोटो था शंकर जी का, दे दे कहीं भगवान को अपने साथ ले जाए। आप हमारा कभी कहना नहीं सुनते, एक बार तो सुन लीजिए। अच्छा उसके कह ले लेने, तुम मुँह फुला के बैठ जाओगी। दे दिए, ले गए और वो अपना फोटो रखे। जब वहाँ से पार होके चलने लगे इतनी तेज गंगा में तूफान आई कि अब तो वो दोनों सोचे कि हम लोग डूबी जाएंगे, हम लोग नहीं बचेंगे। गंगा माई बहुत ऊंचे ऊंचे लहर दे रही थी। अब उसने उसके बाद उसकी पत्नी का बात उसको देखिए कब कौन बात टच कर जाता है कोई समझ में नहीं आता। इसलिए लोग कहते हैं सत्संग की बहुत मेहनत, बिना सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिना सुन। एक घड़ी आधे बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। अब उसके बात उसके पत्नी का बात उसको याद है। वो अपना फोटो अपने सीने में ऐसा चपका ली, हे महादेव, हे महादेव आप ही बचाने वाले हैं, हे महादेव आज मेरा आखिरी दिन है, हे महादेव आप बचा। अब इतने करते 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 जब नाव आगे बढ़ी तो इसे लग रहा है कि कोई आके नाव को रोक लिया और रोक के किनारे लगा दे। उसको पता नहीं, वो आँख मुना था, महादेव 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 कर रहा है। नाव किनारे लग गई।
अब उस एक बात तो सबको दिमाग में आया कि वो डूब ही गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ जिसके साथ रहेंगे उसको किसी को डूबने देंगे? भगवान उसको पार कर दिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि कहीं से हो जो मेरा याद करता है, मेरा नाम करता है, तो उसको हम गिरने नहीं देते हैं। आया घर, आया कि उसकी पत्नी भगवान के सामने बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रही थी। तो उसने देखा तो कहा कि ये सावित्री, तुम्हारा व्रत पूजा सफल हो गया, आज हमारा नई जीवन बचा। उसकी सास उसके पैर पर गिर गई, बहू तुम्हारे धर्म से आज हम लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो इतना तेज तूफान आया, हम लोग तो सोचे आज डूब ही गए थे। तो कहे माँ जी, इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखिए। भगवान देर करते हैं, द्रुत करते हैं, मेरा कर्म कहीं भी निष्फल नहीं जाता। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। अब उसको, उसके पति को, सास को एकदम विश्वास भगवान के प्रति, त्रिवेणी माता के प्रति हो गया। अब उसने खूब बढ़िया पूजा पाठ करने लगी, दोनों मिलकर। अब बहुत सालों हो गया था उसको नहाते धोते, लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं था। तो एक दिन उसकी बहू बेहोश होकर गिर गई। तुरंत अलग बलग कोई वैद्य था, उसको बुलाया गया। तो आके बोला तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। और खुशी हो गया कि वाह रे भोलेनाथ, आप तो चमत्कार इतना ज़्यादा कर दिए कि ये चमत्कार हम कभी रोक नहीं सकते हैं। अब 9 महीने बाद सुंदर का पुत्र हुआ। पुत्र को लेके त्रिवेणी में आई, उसका मुंडन कराई। और हमेशा त्रिवेणी माता से धन्यवाद कि हे माता, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख शांति आया है, आप हमको बुलाती हैं। देखिए उसके पास कोई औकात नहीं था, लेकिन एक झोपड़िया ना के उसी में सब क्लब वास करती थी। इतनी महिमा, इसका कोई और अंत नहीं। भगवान कहते 1 महीना तक 33 कोटि देवी देवता प्रयाग क्षेत्र में विराजमान होते हैं। और इतना तक कहते हैं किसी को समय नहीं, एक दिन भी अगर गंगा त्रिवेणी में गोता लगा ले, बताइए क्या 10,000 अश्वमेध यज्ञ का हम लोग जग कर पाएंगे? नहीं ना। तो एक दिन अगर त्रिवेणी में कोई स्नान कर लेता है तो 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको तत्काल मिलता है। यहाँ की महिमा मामूली नहीं है। यहाँ रामचंद्र जी, सीता जी 1 महीना यहाँ बैठ के त्रिवेणी में स्नान की हैं, दान की हैं, जप की हैं, पूजा की हैं, आराधना की हैं। यहाँ का मामूली स्थान नहीं है। अब उसको भोलेनाथ ने कैसे बचाए? इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी मेरा त्रिवेणी में 1 माला जप करता है, उसका 1 माला 1000 के बराबर होता है। वो रुद्राज के माला से महादेव के थोड़ा सा भी आप त्रिवेणी के जल से अभिषेक कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, बिल्कुल व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग ना हो सके तो 1 दिन के लिए मौका निकाल के त्रिवेणी में आइए, नहाइए, यहाँ का दर्शन कीजिए, यहाँ का पूजा पाठ कीजिए। यहाँ का बहुत अमोघ महत्व है। यहाँ का महत्व मामूली नहीं है। अगर इतने लोग, क्या सबके पास करोड़पति लोग हैं? यहाँ का देखिए भगवान ने ऐसा बनाया है, चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबका महल एक जैसा है। कोई नहीं कह सकता कि मेरा महल बहुत सुंदर, तुम्हारा महल खराब। एक तरह भगवान बनाए, बालू में रहना, बालू में सोना, बालू में खाना और अपना तपस्या करना, सब एक तरह बनाए हैं। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे रंग हो, इतना भीख मांगने जागने वाले हैं, सब तो यही कर रहे हैं। अब उसी पर भगवान तो पार्वती जी से भोलेनाथ कथा सुना रहे थे कि देखो पार्वती, जब तुम पृथ्वी पर गई थी तो हमसे कही थी कि प्रभु सामान ले आइए, हम आपको भोजन बनाएंगे। तो तुम जिसका ईटा का झोपड़िया था, टूटा फूटा गिरा, उसी के घर से ईटा लाई। और जिसका थोड़ा सुंदर था क्यों नहीं लाई? तो कहें कि इसलिए कि उसका टूटा था, तो टूटे में तो कैसे? इसी तरह कर्म है। कहें लोग चाहते तो अपने भाग्य को अपने कर्म से बदल सकते हैं। आपका भाग्य बहुत खराब है, मानते हैं बहुत खराब है, लेकिन अपने कर्म से आप बदल सकती हैं। इतना भगवान कहते हैं उसके अंदर क्षमता होता है कि अगर वो सवेरे भगवान का भजन कीर्तन, स्नान, दान, सत्संग, पूजा करा तो भगवान को उसका भाग्य बदलना पड़ता है। तो पार्वती माता समझ की हाँ प्रभु, कहें अपने कर्म के अनुसार, कोई बहुत बड़ा महल में है, कोई झोपड़िया में है, कोई 2 रोटी का भोजन नहीं मिल रहा है, कोई राजभोज 56 भोग खा रहा है, कोई के पास बहुत धन है, उसको खाने के लिए मोहताज है, भगवान खाने नहीं देते हैं। किसी के पास नहीं है तो भगवान उसको पेट भर के भोजन देते। तो सब अपना कर्मानुसार, देखिए किसी का दोष नहीं देना है और न किसी के बारे में बुरा बोलना सोचना है, क्योंकि अपने कर्मानुसार सब मिलता है। अपने कर्मानुसार परिवार मिलता है, अपने कर्मानुसार घर द्वार, पैसा, धन दौलत मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आप उनको भगवान श्रद्धा, लगन, विश्वास दिए हैं
तो आप जरूर संगम में स्नान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सब कुछ। नहीं श्रद्धा है तो आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपके पास पैसा कम है आपके पास थोड़ा सा पैसा, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसी पैसे में आप आएंगे, थोड़े सा करेंगे। यहाँ 1 रुपया हजारों के बराबर है, 1 मुट्ठी दान मनन के बराबर है, इतना महिमा है। जब हम एक शास्त्र लाए थे, गीता का किताब, जब उसमें पढ़े तो इतना प्रयाग का महिमा, तो हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति जागा कि वाह रे प्रभु वाह। अरे 1 महीना अगर थोड़ा सा अगर हमको शरीर के लिए कष्ट, ही शरीर जाने वाला है, रहने वाला नहीं, इसको कष्ट थोड़ा सा हो रहा है तो ठीक है ना, मेरे साथ वही मेरा यही तो जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला है, सब इसी जगह रह जाएगा। यहाँ आइए, भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, जप करिए, अमोघपूर्ण है। 11 महीना आप अपने घर रहती हैं, ठीक है, 1 महीना नहीं, 2 दिन 4 दिन, 1 दिन के लिए अपना समय तो अपने लिए निकालिए भाई। अपने घर में तो हमेशा रहना है, लेकिन 1 दिन के लिए समय निकालिए, भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए। एक बार आके सारे साधु संत महात्मा का दर्शन कीजिए। यहाँ 33 कोटि देवी देवता सारे इंसान के रूप में ही बैठे हैं, सबके अंदर वही परमात्मा की ही वास है। पार्वती माता से शिव भगवान भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ बता रहे, हे पार्वती, हम लोग सब कोई प्रयाग क्षेत्र में 1 महीने के लिए आते हैं। यहाँ का दर्शन, सत्संग, स्नान बहुत महिमा है। अगर आपको समय नहीं है तो आइए, 1 दिन त्रिवेणी में स्नान करिए, जो आपसे बन पड़े कुछ दीजिए, यही आपका खाता में जमा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। अमोघों का महिमा है। कहते हैं कि भगवान पार्वती जी से भोलेनाथ कहते, हे पार्वती, अगर जो थोड़ा सा भी अच्छे कर्म करता है उसका दुर्भाग्य बदल जाता है, भाग्य हो जाता है। और जो अपने में, परिवार में, उसी में लेना देना, उसका बुराई भलाई सब करता है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। और हम जितना ये प्रयाग क्षेत्र में, संगम त्रिवेणी में, माँ के गोद में आपको 1 घड़ी कथा भेजें, उसको सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, पुण्य की बागी बनिए, आपके खाते में पूरे जमा होगा, जाएगा। देखिए त्रिवेणी नगरी मामूली नहीं है। 1 महीना के लिए सारे देवी तो कहें भाई हम लोग कहीं नहीं रहते हैं, 1 महीना चलेंगे, सबके भक्तों के दिल में रहेंगे, सारे भक्त 33 कोटि देवी देवता है। चलिए इसके आगे कथा कल डालेंगे, और जिस दिन मेरा मोबाइल काम कर रहा है उस दिन हम मौका उठा रहे हैं, और जिस दिन नहीं करता उस दिन नहीं जाता है। चलिए, भोलेनाथ के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको बोलने की शक्ति दी है, हम इतना बोल के आप लोग को सुनाते। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। यहाँ का 1 मंत्र हजारों के बराबर है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।